पहले डेफिनेशन, व्हाट इज फिक्सेशन? फिक्सेशन क्या है? इसमें पैथोलॉजी में ये किस काम में आता है? फिक्सेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई रिएजेंट और कोई लिक्विड सॉल्यूशन यूज किया जाता है टू प्रिजर्व द टिश्यू और टू स्टेबलाइज द टिश्यू। व्हाई हम लोग क्यों स्टेबलाइज करते हैं टिश्यू को? पहले दिन ही बता दिया आपको, खराब ना इधर टारगेट में यूज करना पड़ेगा। उसका जो ये टारगेट है टू प्रिवेंट द पोस्टमॉर्टम चेंजेस। व्हाट आर दोस पोस्टमॉर्टम चेंजेस? वन है ऑटोलाइसिस, दूसरा है पुट्रिफिकेशन। देखिए ऑटोलाइसिस ठीक है, दूसरा है नोट लिखा लेंगे थोड़ा। देखिए ऑटोलाइसिस, दूसरा है पुट्रिफिकेशन। ऑटोलाइसिस मींस पता है किसी को? ऑटोलाइसिस मींस हां उनके सेंस को डिस्ट्रॉय ऑफ द सेल, लाइसिस ऑफ द सेल मींस सेल खराब हो जाना, डिसॉल्यूशन हो जाना। कैसे होता है? एंजाइमेटिक एक्शन से होता है ऑटोलाइसिस। सेल खराब हो जाना, सेल खराब हो तो टिश्यू खराब हो जाएगा। दूसरा है पुट्रिफिकेशन। वन टाइप ऑफ खराब होना ही है, लेकिन इसको कैसे बोलेंगे कि ये बैक्टीरिया को जो एक्शन होता है उससे क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन होता है। तो फॉर्मिंग गैस फॉर्म करता है, बैक्टीरिया उसको ब्रेकडाउन करके टिश्यू को खराब करता है। मतलब कि टोटली टिश्यू को खराब ना होने देने का मतलब ही है हम फिक्सेशन करते हैं। समझ में आया? डेफिनेशन। नाउ फिक्सेटिव। फिक्सेटिव क्या है? फिक्सेशन प्रोसेस में जो सॉल्यूशन और रिएजेंट हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है फिक्सेटिव। बस खत्म हो गया। क्योंकि हम इसका डेफिनेशन नहीं सब पढ़ लिए। फिक्सेटिव क्या है? उसका रिएजेंट जो सॉल्यूशन जो उस प्रोसेस में यूज होता है ये सब स्टेबलाइज करने के लिए वगैरह वगैरह वो है हमारा फिक्सेटिव। दूसरा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी जस्ट बोला to prevent autolysis and purification means to prevent the postmortem changes of the tissues। ठीक है, एक नंबर हो गया। और एम्स में क्या हो सकता है? नंबर 2 एम्स क्या होता है? एम्स के अंदर नंबर 2 हम बोलेंगे कि तुम्हारा ये सिर्फ उसको पोस्टमॉर्टम चेंजेस को प्रिवेंट नहीं करता है और क्या करता है? जैसे कि हमारा इंटरनल ऑर्गन बहुत नरम होता है तो नरम टिश्यू काटेगा, उसको क्या करेगा? उसको हार्ड करेगा। ठीक, उसको हार्ड करेगा, उसको सॉलिडिफाई करेगा, मतलब कि सॉलिड करेगा उसको। क्यों करता है? फॉर बेटर माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी का मतलब क्या है? सेक्शन। जैसे अच्छा सेक्शन आए अब इसीलिए क्या करते हैं? फिक्सेशन यूज करते हैं। फिक्सेशन का भी वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो फिक्स करता है, हार्ड करता है, सॉलिडिफाई करता है। जैसे कि अच्छा सेक्शन आए मतलब कि अच्छा माइक्रोटोमी का सेक्शन रहेगा। ठीक है, अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है, जो मेन है वही बता दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फिक्सेटिव। हम मान लो कि इस फिक्सेटिव को बोल सकते हैं कि ये सबसे अच्छा फिक्सेटिव। क्या क्या होना चाहिए उसमें?
या बोल सकते हो वो अच्छा फिक्सेड, ये आप लिखा देंगे तो बोल देंगे। एक है कि तुम्हारा वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, कि आपको किसी भी जो तुम्हारा सर्जिकल दुकान उधर से मिल जाए, और उसकी चीप दाम कम होना चाहिए। ठीक है, इसी एक नंबर पॉइंट हो गया इजीली अवेलेबल एंड शुड बी चीप। नंबर 2 होना चाहिए कि शुड बी स्टेबल होना चाहिए। ज्यादातर एजेंट क्या होता है कि हाईली एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल इन नेचर, जैसे कि तुम्हारा अल्कोहल और एसिड हो, तुम उसको अगर आप किसी तरह से लग गया ना, तुम उसको पानी से भी नहीं गुजर सकते ऐसा है, पानी में हाथ मारो तब भी चलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई हमारे फील्ड में कोई टेस्ट करने से पहले उसका प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ठीक है, मान लो कि तुम जो भी तुम्हारा कॉन्टेजियस डिजीजेस है उसका सैंपल कलेक्ट करने चल के, ठीक है, मान लो तुम ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा हाथ में पिक हो गया, तो फिर तो उसका जो भी तुम्हारा सर्वाइकल डिजीज था, हायर डिजीजेस था, वो तो तुम्हें ट्रांसमिटेड हो जाएगा। उसके लिए प्रिकॉशन हमको लेना जरूरी है कि हमको देखना चाहिए कि उंगली में कि और जगह में प्रिक कम हो जाए आफ्टर कलेक्शन। ठीक है, इस तरह से इधर भी प्रिकॉशन। तो क्या प्रिकॉशन है, उसको पहले जानना पड़ेगा कि वो स्टेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, सेफ टू हैंडल, आसानी से उसको आप हैंडल कर सकते हैं। दो हो गया, शुड बी अवेलेबल एंड शुड बी चीप। 2 नंबर शुड बी स्टेबल एंड इजी टू हैंडल। नंबर 3 शुड बी, और क्या होना चाहिए, शुड बी फिक्स रैपिडली। मतलब कि देखो, मतलब कि ऐसा बहुत मतलब कि नर्व टिश्यू होता है जिसको फिक्स करने में बहुत दिन लग जाता है, जैसा कि कोमेंटेड करने, तो जब कि रिमूवल ऑफ एनी काइंड ऑफ जो ये वाला रीजन, इंटेस्टाइनल वाला रीजन होता है, मे बी वो हो सकता है स्टमक का कुछ फैटी टिश्यूज हो सकता है, जो चर्बी होता है उसको फिक्स करने में टाइम लगता है, क्योंकि चर्बी तो बहुत नरम होता है ना, फैट बहुत नरम होता है, तो उसको फिक्स करने में टाइम लगता है। इसलिए उसको क्या होना चाहिए कि वो कम समय में फिक्स कर दे, ये होना चाहिए, मतलब कि शुड बी रैपिड इन फिक्सेशन। नंबर 4 should retain the original color of the tissue। समझ रहे हो पॉइंट, should retain मतलब कि पकड़ना ओरिजिनल कलर ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का जो ओरिजिनल कलर है, गॉलब्लैडर का जो कलर है, लिवर का जो कलर है, उसको खराब ना कर दे कलर। अगर कलर खराब हो जाएगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा, हमको माइक्रोस्कोपिकली दिखा होगा देखने को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि वो उसका ओरिजिनल जो कलर है वैसा के वैसा ही शुड बी रिटेन द ओरिजिनल कलर ऑफ द टिश्यू। समझ में आ रहा है ना। नंबर 5 शुड नॉट इंपोर्ट इट्स ओन कलर टू द टिश्यू। इसका मतलब क्या है, अपना वो कलर ना दे दे। हाँ, जैसा कि हर एक फिक्सेटिव का अलग अलग कलर होता है, जैसा कि फॉर्मली वो जस्ट लाइक वाटर। ठीक है, तो फॉर्मली लेके आओ ना उसका क्लास में, उसका कलर व्हाइट है लाइक वाटर, लेकिन जो पिक्रिक एसिड है उसका कलर येलो है। अगर वो टिश्यू में उसका कलर येलो छोड़ देगा तो जब हम स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग ठीक से नहीं होगा, स्टेनिंग ठीक से नहीं होगा तो हम उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए वो है कि शुड नॉट इम्पार्ट इट्स ओन कलर टू द टिश्यू। ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर अगर किसी फिक्सेटिव में रखे तो हम उसको बोल सकते हैं कि अच्छा भाई तुम आइडियल फिक्सेटिव गुड केयर ऑफ। नाउ आई विल टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। ये बहुत बड़ा है, तो आज मैं सिंपल बताऊंगा, सिंपल बना। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है इसका जो मेन क्लासिफिकेशन बता दिया कि सिंपल एंड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल फिक्सेटिव क्या होता है, जो फिक्सेटिव इसको फिक्स करता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर फिक्सेटिव, और कोई फिक्सेटिव का मदद ना लेके जो इसको फिक्स करता है उस फिक्सेटिव को बोला जाता है सिंपल फिक्सेटिव। ठीक है,
मतलब कि जैसा ये जीकस लिखा है कंपाउंड में, इसका जब कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स हम बताएंगे तो उसमें देखोगे कि उसमें सिंपल से ये लिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ करके गैदर करके बना, मतलब बहुत सारा सिंपल फिक्सेटिव से बन रहा है कंपाउंड फिक्सेटिव, लेकिन सिंपल फिक्सेटिव आपस में ये फिक्सेटिव है, वो किसी का मदद का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए सिंपल फिक्सेटिव समझ में आ गया। सिंपल फिक्सेटिव क्या जो अकेला ही फिक्स करते हैं विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम अदर फिक्सेटिव्स। उसका एग्जांपल हमने लिखा दिया है फॉर्मेलिन, ये कैसे बनता है आज सुनकर रखो, कल अच्छे समझ में आता है उसके पास। देखते हैं प्लीज दूसरा लिया पहला जो है फॉर्मेलिन, ये आइडियल जस्ट देयर जो है फॉर्मेलिन, ये तुम्हारा जनरल फिक्सेटिव, ठीक है। ये बनाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से, देखो ये सब लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये गैसियस फॉर्म में रहता है, ठीक है। मतलब ये सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में ना ये वाटर में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो जब वाटर में फॉर्मेल्डिहाइड गैस मिक्स होता है तब जाके बनता है क्या, फॉर्मेलिन। इसको बोला जाता है फॉर्मेलिन और कूल स्ट्रेन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का सबसे हाई ग्रेड ऑफ फॉर्मेलिन, और सबसे हाई ग्रेड ऐसे फॉर्मेलिन बनता है लिक्विड फॉर्म। और फॉर्मेलिन एक जनरल फिक्सेटिव है जो हार्ट की पैथोलॉजी में यूज होता है। रेस्ट ऑफ यूज होता है कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन में डेली हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर इसको पैथोलॉजी में होता है ये फॉर्मेलिन, ये जो काम है ना इसको याद करो फॉर्मेलिन, ठीक है, इससे ही काम करना है। तो फॉर्मेलिन ये क्या करता है कि इसका बहुत सारा केमिकल और माइक्रो एनाटॉमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपाउंड बोल सकते हो है, उसको फिक्स करता है। जैसा कि फॉर्मेलिन इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको प्रिजर्व करता है, उसको डिनेचर करता है, लेकिन जो फैट पोर्शन है उसको नाइदर इट प्रिजर्व करता है डिस्ट्रॉय नहीं। फैट से इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब तुम अगर फॉर्मेलिन में एक टिश्यू जो उसका नॉर्मल फिक्सेशन टाइम है, मतलब कि मान लो एक गॉल ब्लैडर का सैंपल आया है, वो एक मीडियम कैटेगरी के अंदर जाएगा बायोप्सी के लिए, तो हम क्या करेंगे उसको फिक्स करने के लिए रखेंगे ओवरनाइट फिक्स, मतलब कि तुम मान लो कि 10 to 12 आवर्स वो फिक्स हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा इसमें हम रख दें तो ब्राउन कलर का पिगमेंट पड़ जाता है। ये जो बोल रहे हैं ना ये याद कर लो, इन को 5 मार्क्स पूछेगा, ठीक है, और एक बार एमसीक्यू में आएगा ये छोटा छोटा चीज ब्राउन पिगमेंट पड़ जाएगा। अगर ओवर टाइम उसको फिक्सेशन के लिए रख दें तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे रिमूव करेंगे टिश्यू से, मतलब समझ रहे हो ना। इसको हम फॉर्मेलिन में रख दिए नॉर्मल फिक्सेशन टाइम से ज्यादा, तो क्या होगा उसमें ब्राउन कलर का पिगमेंट आ जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा टिश्यू। हम उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे दोबारा पिक्रिक अल्कोहल। एक पिक्रिक अल्कोहल में अगर उसको उधर से लाके उधर से रख देंगे, ठीक है, तो उसका वो ब्राउन पिगमेंट चल जाएगा जैसा नॉर्मल का असर हो जाएगा। अगर पिक्रिक अल्कोहल ना रहे, सैचुरेटेड सोडियम जो हाइड्रोक्साइड रहता है वो भी तुम अगर यूज करोगे उससे भी ब्राउन कलर चल जाएगा। ये जो दोनों चीजें बोला है सैचुरेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 नंबर पिक्रिक अल्कोहल, काम क्या है टू रिमूव द ब्राउन पिगमेंट फ्रॉम द टिश्यू व्हेन द टिश्यू प्लेस्ड इन फॉर्मेलिन, मतलब कि लॉन्ग टाइम नॉर्मल टाइम से ज्यादा फॉर्मेलिन हो गया। फॉर्मेलिन का अब नॉर्मल
जो डिसीजन टाइम होता है तुम मुझसे तो ये समझिए कि नहीं लिख लेना कुछ लिख लो और ये टाइम्स भी लिख लो, ये टाइम्स लिखना जरूरी है, ठीक है? लिख लो, हम इसके बाद जल्दी से लिखो, क्लासिक से लिखो, लिखो सिंपल फिक्स है, लिखो करना Yeah.